हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुख्य संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा संस्थान, इसके बारे में जानेंगे, जहां से आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और भारत में कौन कौन सी घाटी स्थित है वो जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी इसी क्लास में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो बहुत मजे के साथ आपने क्लास को लेना है और क्लास के अंदर ही सब कुछ आपको मैं याद करा दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में स्थित जो भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ कौन सा संस्थान स्थित है। इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने कमेंट बॉक्स को ऑफ करिए, कोई भी कमेंट ना करें और फोन को रोटेट करके अपने फोन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये बड़ा बड़ा क्लियर दिखाई दे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र की। तो आपसे पेपर में कैसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। उदाहरण में आपको बहुत सारे मिलेंगे, भाई देहरादून में है, कोलकाता में है या फिर नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जब बात करें प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की तो आपको समझ जाना है कोलकाता में स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है, तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज स्थित है आपका देहरादून में, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और कौन कौन सा जो संस्थान है वो देहरादून में है, क्योंकि देहरादून में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी पर्यावरण से संबंधित संस्थान। तो सबको एक साथ देख लेते हैं कि देहरादून में कौन कौन से है, ठीक है। एक तो पहला आपने देख लिया इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये भी देहरादून में स्थित है। फिर इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, ये भी देहरादून में स्थित है। बात करें भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में स्थित है। तो ये आपने देखा कि ये 4 से 5 सारे के सारे ये संस्थान कहाँ हैं, ये सारे के सारे देहरादून में स्थित है, ठीक है। इनको आप एक साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन कौन से? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये सभी देहरादून में स्थित है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं भारतीय वनस्पति उद्यान, ये भी कोलकाता में है। कौन सा? भारतीय वनस्पति। और दूसरा पहले सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? प्राणी विज्ञान, ठीक है। प्राणी विज्ञान और वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति उद्यान, दोनों कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। आगे बात करते हैं सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या कोई और भी है? हाँ है, लेकिन वो कोयम्बटूर में नहीं, फिर चेन्नई में पड़ेगा। आगे चलिए देखते हैं प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो ये शोध संस्थान दोनों के दोनों नागपुर में ही है, ठीक है। कौन से शोध संस्थान? एक तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान और पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। देखिए इसमें कॉमन क्या है? पर्यावरण शोध, पर्यावरण शोध,
ये दोनों पर्यावरण शोध वाले कहाँ है? नागपुर में है। और केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये कौन सा है? पक्षी शोध। ऊपर वाले दो कौन से थे? पर्यावरण शोध से संबंधित। ठीक है, ये पक्षी शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिर ये बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे विशाल संग्रहालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? तो सबसे विशाल मछली घर है आपका मुंबई में। ठीक है, म से मछली, म से मुंबई, सबसे बड़ा मछली घर मुंबई में। सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? तो कोलकाता के अलीपुर में स्थित है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा पक्षी उद्यान कहाँ है? विशाल पक्षी उद्यान, तो ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये तो विशाल था, ये विश्व का सबसे बड़ा पूछा है। यहाँ भारत की बात की थी, यहाँ विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है? क्रूजर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, है ना। बात करें विश्व के में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान कौन सा है? तो जर्मनी का बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान यहाँ स्थित है। याद हो गए आपको? एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ से आपके सारे संस्थान कवर हो जाएंगे। पहला है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, कोलकाता। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, देहरादून। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून। ठीक है, आगे बात करें, भारतीय वनस्पति उद्यान, कोलकाता। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नागपुर। पर्यावरण शोध, नागपुर। बात करें पक्षी शोध, तो ये बरेली के इज्जत नगर। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय, चेन्नई में। और सबसे भारत का विशाल मछली घर, मुंबई में। भारत का विशाल चिड़ियाघर, कोलकाता में। और भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान तो राजस्थान के भरतपुर में। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दक्षिण अफ्रीका के क्रूजर में। और विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान है जर्मनी के बर्लिन में। अब आ जाते हैं आपके आगे, एक क्वेश्चन है आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है 2017 में। पूछा क्या था कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताओ, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में है? तो जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो इसका मतलब फूलों की घाटी, ये इन घाटियों से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपने देखा डेमो 2017 में पूछा जा चुका है। तो जो भी प्रमुख घाटियां हैं, 2-3 है, बस इनको कर लो, इन्हीं में से आ जाएगा अगर घाटी से प्रश्न कोई पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हमारे भारत देश की प्रमुख घाटियों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए दून घाटी और फूलों की घाटी, दोनों की दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है, दून घाटी और फूलों की घाटी दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है मूर्खा घाटी। शांत घाटी आप लोग जानते हैं केरल में है, बहुत फेमस है। यहाँ से भी आपका कई बार पेपर में प्रश्न आ चुका है। दून घाटी में पूछा जा चुका है, फूलों की घाटी से भी प्रश्न आ चुका है। बात आगे करते हैं लाहुल घाटी की। तो लाहुल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पार्वती माता भगवान शिव के साथ हिमाचल पर रहती थी, ऐसा मान करके चलिए, पहाड़ों में, है ना। बिल्कुल, तो लाहुल घाटी कि भाई जब हम हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हैं पहाड़ियों पर, ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों पर, तो क्या करते हैं? हा हुल्ला मचाते हैं, लाहुल। ठीक है, हुल मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा मान करके चलिए। ठीक है, इसको कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। दून और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर। हो गई होगी आपको याद।
और बात कर लेते हैं यहाँ फूलों की घाटी से संबंधित। तो फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के कहाँ, चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न कि दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये बहुत सारे हैं, इनको मैं आपको एक ट्रिक से कवर कराऊंगी जब ये वाला चैप्टर आपका अलग से आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर एक अलग ही आपका आएगा, उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी सारे के सारे ट्रिक से। ओके, ठीक है। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ स्थित है? शांत घाटी से क्वेश्चन आया है, तो शांत घाटी से तो कैसे ही क्वेश्चन पूछ ले आप सही करके आएंगे। केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ? केरल में। ठीक है, और ये जैव विविधता का भी हॉटस्पॉट है, ये भी आपको पता है। जब हमने जैव विविधता वाला टॉपिक करा था कवर, वहां पे हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी घाटी में पाई जाती है। आगे बात करेंगे। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बड़ा पूछे तो मन्नार की खाड़ी। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो डिब्रू। भारत में सबसे ज्यादा जीव जंतु या बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है, जो कि केरल में स्थित है। अभी हमने ऊपर देखा है ना। तो ये हो गया कुछ और फैक्ट्स। बस अब हम आगे जानेंगे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो भी महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इनको हम यहाँ पर जानेंगे। और कुछ अधिनियम के बारे में मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, वो यहाँ पर कुछ कॉमन भी है और कुछ नया भी देखने को मिलेगा। जो जो भी नया मिले उसको आप नोट करते जाइएगा अपना उसी वाले पेज पर जहाँ मैंने आपको पहले पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कराए थे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या किया गया? लागू किया गया। अगर वन संरक्षण वन्य जीव पूछे तो 1972 और वन संरक्षण पूछे तो 1980 में। ठीक है, 1980 में। वायु प्रदूषण 1981 में ये अधिनियम बना था, 1981 में। ये तो मैं करा चुकी हूँ आपको, ये तीनों तो अभी तक कराए हुए हैं, आपको पहले करा चुकी हूँ, आपका रिवीजन हो रहा होगा। आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी करा चुकी हूँ 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति, ये भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, 1988 में, जो कि आप कह सकते हैं कि 1988 में कौन सी राष्ट्रीय वन नीति आई थी? जो कि संशोधित वन नीति थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये अभी भी यही वाली नीति लागू है। जल प्रदूषण के लिए अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम के लिए जो अधिनियम था वो 1974 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी 1986 में आया था, इसके बारे में बात हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम सन 2000 में, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और कब हुआ था? 1992 में। याद रखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 में। अगर पूछ ले कि भाई द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, फिर क्या बताएंगे? फिर हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और ये कब हुआ? सन 2002 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, दूसरे को भी। अगर पूछ ले सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1974 में, 5 जून 1974 को सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन आया है रामसर आर्द्रभूमि से कि रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है, कब हुआ था? 1971 में, ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 में पारित हुआ। जंगल अधिकार अधिनियम याद हो गए आपको बहुत अच्छे से। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर।
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको देखिए और इसका आंसर आपको करना है। पहला प्रश्न में पूछा क्या गया है, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो अभी अभी हमने जाना कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं, यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि प्रदूषण के मापन से संबंधित है, ये भी आप साथ के साथ जानते हुए चलिए। तो ये केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ये संबंधित है किससे, प्रदूषण के मापन से। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए यहाँ बात करें ट्रिब्यूनल, इधर जल आयोग, इधर सर्वे ऑफ इंडिया, तो देख के ही पता चल रहा है ऑप्शन में कि भाई यही है प्रदूषण से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना। ठीक है, बिल्कुल। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, तो इस अधिनियम में अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया था। 1972 में जो अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया इसके अनुसार। आगे है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये नया आपके लिए क्वेश्चन है, यूपी टेट में ही पूछा जा चुका है, इसको भी आप जानते हुए चलिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, इतना आपने इसके बारे में जाना, इतना ही काफी है। आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये आपने देखा 1986 में पारित हुआ था, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो 1986 में 5 जून 1900 ये अगर बात करें कि 1986 में ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा इसको देखेंगे। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था। तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत या किस अधिनियम के तहत ये बात कही गई कि जो 25 वर्ष से उस जंगल में रह रहा है उस पर उसी का अधिकार हो जाता है, उसी का हक हो जाता है। ये किस अधिनियम के तहत बात कही गई। तो जंगल की बात हो रही है तो जंगल अधिकार अधिनियम में ही की जाएगी। तो जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007 में ये बात बोली गई कि भाई जो व्यक्ति उस जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, वो जंगल की भूमि उसी की है, वहां पर पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसी का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो WWF करती है, जिसको वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं जब मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जो कि पर्यावरण से संबंधित है उनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ हमने WWF की भी बात की थी। आगे है अगला क्वेश्चन, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था। तो अभी अभी जाना है हमने, जल्दी से बता दो, एकदम सही जवाब आपका आना चाहिए। क्या है सही जवाब, बहुत बढ़िया, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो 1992 में जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील का रियो डी जेनेरो में ये पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है,
और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। इतना भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। नस्ल संरक्षण से, या जलवायु परिवर्तन से, या नम भूमि संरक्षण, या औषधीय पौधे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम इसी के साथ ले लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है। इस संधि को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 में तय किया गया तथा 16 मार्च 1998 में इस पर हस्ताक्षर प्रस्तुत कर दिए गए। हस्ताक्षर के लिए इसे प्रस्तुत कर दिया गया। यह समझौता 16 फरवरी 2005 को लागू हो गया तथा रूस ने इसे 18 नवंबर 2009 में पास किया, इसकी पुष्टि की। ये इसके संबंधित थोड़ी सी जानकारी हो गई। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। तो मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराएगा कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 51A या 51 का। ठीक है, किससे संबंधित है। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय नागरिकों का। आगे बात करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। चाय की, रबड़ की, शहतूत की, या ये सभी। तो ये सभी वन्य संरक्षण के अनुसार गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है, ये तीनों तरह की खेतियां। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको इन सभी के अधिनियम के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब आपको इनको मैच करना है कौन सा सही होगा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस सन में लागू हुआ। वन्य जीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण। जल्दी से इसको मैच करिए। अब फटाफट से इसके ऑप्शंस मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शंस है, इनका चुनाव करिए कौन सा सही है। कुछ समय देती हूँ, आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिएगा। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी कल जो क्लास होगी वो मैराथन होगी पॉलिटी की। एक ही क्लास में हम पूरी पॉलिटी कवर कर लेंगे और आपका जो बर्डन है आपके ऊपर ईवीएस का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कल की पॉलिटी की क्लास के साथ साथ। फिर हमारा बस बिल्कुल ज़रा सा सिलेबस बाकी रह जाएगा। हम सब कुछ कवर कर चुके हैं ईवीएस की क्लास में। सारा सिलेबस लगभग हम खींच चुके हैं। थोड़ा बहुत कहीं बाकी है, उसको बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। तो कल जो हमारी पॉलिटी की क्लास होगी उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, उपस्थित रहना है। ठीक है, अपने पहले ही अपने सभी मित्रों को आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा कि कल आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। कोई भी आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देंगे तो उसमें वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए बताइए, आपने बहुत सारे लोग सही भी आंसर कर चुके हैं। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का संबंध तो यहाँ है 1986 से। ठीक है, बात करें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये आता है 1972 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, इसकी बात करें तो 1980 से संबंधित है। और जल संरक्षण अधिनियम आपका 1974 से संबंधित है। तो यानी 2, 3, 4, 1 कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी में है 2, 3, 4, 1। यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी ये क्लास भी यहीं पर ओवर होती है। हम ये सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, जितना भी जैव विविधता, वेटलैंड्स अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। और आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर करते रहे गाइज। कल की क्लास बेहद धमाकेदार होने वाली है और कल आपको सभी को टाइम से उपस्थित रहना है, सुबह ठीक 8 बजे। ठीक है, तो दोस्तों अब आपसे कल मुलाकात होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।